Hello students, I'm back with my new video on the topic of rotational dynamics. Okay, so without wasting any time, let's get into the study room and learn the two new concepts for today. Okay, so the topics that we are going to learn today and understand their concepts are two types of forces. Okay, so the first force is a centripetal force and the second type of force is a centrifugal force. Okay, so what is the centripetal and centrifugal force? There is a lot of confusion with regards to it. Actually, it is a kind of force that is applied on objects following a circular path. ठीक है, तो ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहे हैं या सर्कुलर मोशन में मूव हो रहे हैं. सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल. पहले तो हम ये दोनों फोर्सेस को एक छोटे से सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं एंड देन वील लुक एट देयर डेफिनेशंस. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड दीज टू फोर्सेस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इमेज. ठीक है, तो जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, सपोज द बॉय इन द ब्लू टी शर्ट इज हु स्टैंडिंग एट द डोर. सपोज ही स्टैंडिंग एट द डोर. ठीक है, ये डोर के पास खड़ा है. ठीक है, एंड द बॉय इन द येलो टी शर्ट इज पुलिंग हिम इनवर्ड्स. अंदर की तरफ वो उसे पुल कर रहा है एंड द गर्ल इन पर्पल इज पुलिंग हिम आउटवर्ड्स. वो उसे बाहर की तरफ पुल कर रही है. ठीक है, तो एक तरफ से वो लड़के को इनवर्ड पुल आ रहा है और एक तरफ से वो लड़के को आउटवर्ड पुल आ रहा है. ठीक है, तो अब जो फोर्स अंदर की तरफ पुल करे उसे कहते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो फोर्स बाहर की तरफ पुल करे उसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. In other words, the force that is directed inwards or which generates an inward pull is called a centripetal force, and the force which is directed outwards or creates an outward pull is called as a centrifugal force. ठीक है, अच्छा, अब दिख रहा है हम लोग को लड़का तो स्टिल खड़ा है, बीच में ही खड़ा है. ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे सेंट्रिपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. दोनों ही इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. डायरेक्शन में तो ऑपोजिट है, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ. और ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, कितना फोर्स अप्लाई किया. फोर्स 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है. समझो लड़की भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रही है और लड़का भी 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है. तो ये दोनों फोर्सेस ही एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से लड़का वही पोजीशन में खड़ा है. ठीक है, what will happen if the centripetal force increases? What will happen if the inward force increases? तो क्या होगा? लड़का अंदर की तरफ पुल हो जाएगा. And what will happen if the outward force increases? लड़का बाहर की तरफ पुल हो जाएगा. हाँ, और क्या होगा अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा बढ़ गया? तो सेंट्रिपिटल फोर्स अगर ज्यादा बढ़ गया तो लड़का अंदर की तरफ पुल हो जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा तो जो आउटवर्ड फोर्स है तो लड़का बाहर की तरफ पुल हो जाएगा. ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टिल खड़े रहने के लिए क्या चाहिए? दोनों ही फोर्सेस को इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं. सेंट्रिपिटल फोर्स इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, इट इज द फोर्स दैट हैज एन इनवर्ड पुल. ठीक है, एंड व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? It is also acting on an object performing a circular motion, but it has an outward pull. Centripetal and centrifugal forces दोनों ही words में center आता है, but centripetal is taking towards the center and centrifugal taking away from the center. ठीक है, तो इससे ये दोनों forces को और थोड़े से examples के साथ हम समझ लेते हैं. The first example that I'm going to give you is of a bucket tied to a string. सपोज एक लड़की है, शी हैज टाइड अ स्ट्रिंग टू द बकेट एंड शी इज रोटेटिंग द बकेट. ठीक है, वो उसको एक सर्कुलर मोशन में घुमा रही है. तो अब क्या हो रहा है? वो बकेट पे वो टेंशन फोर्स अप्लाई करी. व्हाट इज टेंशन फोर्स? जो लड़की अपने बॉडी के वेट की मदद से अप्लाई कर रही है उसे हम कहते हैं टेंशन फोर्स. ठीक है, सो व्हाट इज हैपनिंग? द बकेट इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है. तो क्या सिर्फ टेंशन फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है?
नहीं, उसके ऊपर एक एक्सटर्नल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन है वो एक्ट हो रहा है। तो दोनों ही फोर्सेस जब इक्वल रहते हैं इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन तो वो चीज एक सर्कुलर पाथ को बहुत अच्छे से फॉलो करेगी। ठीक है, व्हाट विल हैपन इफ द गर्ल स्टॉप्स अप्लाइंग द फोर्स? जब लड़की वो फोर्स अप्लाई करना बंद कर देगी तो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगा एंड द बकेट विल बी थ्रोन आउटवर्ड्स, कोई भी बाहर के डायरेक्शन में जाके गिर जाएगा। तो ये केस में हो जाएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा। सो फॉर एनी ऑब्जेक्ट टू फॉलो अ सर्कुलर पाथ बोथ द फोर्सेस नीड टू बी बैलेंस। ठीक है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेंगे, दैट इज रेवोल्यूशन और रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, रेवोल्यूशन अराउंड द सन। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है? देर आर टू काइंड ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अर्थ। वन इज द आउटवर्ड पुल, एक आउटवर्ड पुल रहता है उसके ऊपर, और एक इनवर्ड पुल जो सन की तरफ से आता है। तो ये इनवर्ड पुल होगा सेंट्रीपिटल फोर्स और एक आउटवर्ड पुल रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो दोनों ही फोर्सेस जरूरी है फॉर द अर्थ टू मेंटेन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अगर व्हाट विल हैपन इफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीजेस? अर्थ सन की तरफ गिर जाएगा। और व्हाट विल हैपन इफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीजेस? अर्थ सन के ऑर्बिट से ही बाहर चला जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। सो हियर आल्सो बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऑपोजिट है, एक इनवर्ड्स और एक आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है फॉर द अर्थ टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसका थर्ड एग्जाम्पल हम देखेंगे। ओके, whenever we are traveling in a car, हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि whenever we are taking a turn towards right, क्या होता है? पैसेंजर्स या हम कभी भी बैठे रहते हैं, सो वी एक्सपीरियंस अ पुल टुवर्ड्स द लेफ्ट, और कभी भी लेफ्ट टर्न लेते हैं तो हम लोग एक पुल एक्सपीरियंस करते हैं टुवर्ड्स द राइट। ऐसा क्यों होता है? तो ये जो पैसेंजर्स है उन पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, जिसकी वजह से राइट टर्न लेने पे वो लेफ्ट की तरफ पुश हो जाते हैं और लेफ्ट टर्न लेने पे वो राइट की तरफ पुश हो जाते हैं। तो इन पे एक्ट कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट तो अगर पैसेंजर्स पे कर रहा है तो ऑब्वियसली कार पे भी कर रहा होगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट। बट कार तो ऑफ ट्रैक नहीं होती, वो तो टर्न सेफ टर्न ले लेती, उसका तो कोई एक्सीडेंट नहीं होता या ऑफ ट्रैक नहीं हो जाती। जैसा टर्न लेती है वैसा ही टर्न लेती है। क्यों ऐसा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग ऑन पैसेंजर्स, सो इट इज एक्टिंग ऑन द कार एज वेल, बट उसे बैलेंस कर रहा होता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये जनरेट करता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से द कार कैन टेक अ सेफ टर्न। ठीक है, तो बोथ द फोर्सेस हियर आर आल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। हाँ, पैसेंजर्स पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा एक्ट कर रहा है, दैट इज व्हाई दे आर पुश्ड आउटवर्ड्स। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, and if you like my video, please like, share and subscribe. In the next video, I'll be discussing about the magnitudes of centripetal and the centrifugal forces. Thank you.